राजौरी में नरसंहार होता है। 6 लोगों की, जिसमें 2 बच्चे हैं, आतंकी उनकी हत्या करते हैं। उनकी शहादत के बाद डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कश्मीर में भी कई जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन भी किए और डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ में बंद भी हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, राजौरी में भी बंद हुआ और दोनों समुदायों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी समुदायों, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर बंद किया। लेकिन जो जम्मू, जो अक्सर एपिसेंटर रहा करता था हर एक तरह के गुस्से का, नाराजगी का, अगर सरकार के प्रति कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, उसका एपिसेंटर अक्सर जम्मू रहा करता था। और इसको एपिसेंटर बनाए रखने में और लोगों के इन मुद्दों को, इन परेशानियों को, और जब भी नरसंहार हुए, उन नरसंहारों के विरोध में अगर कोई एक संस्था सबसे पहले सामने आती थी, वो संस्था थी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेरे साथ इस वक्त जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता हैं और जनता इनसे सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछ रही है कि आप ये बताइए कि आप आखिरकार इस बार खामोश क्यों? अरुण जी, जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है कि आप फोर फ्रंट पर थे और एक समय जब से आप प्रधान बने हैं, एक समय तो ऐसा भी आया जब ये लोगों ने कहना शुरू किया कि विपक्ष तो है नहीं, शायद अब विपक्ष का काम इस समय जो है वो अरुण गुप्ता और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कर रही है। तो इतना बड़ा नरसंहार हुआ, 6 लोगों की शहादत हुई है, 2 बच्चे हैं उसमें। इस नरसंहार के बाद जम्मू में अलग अलग लेवल पर लोगों ने प्रदर्शन जरूर किए, लेकिन चैम्बर की तरफ से जो आवाज़ आनी चाहिए थी वो आखिरकार क्यों नहीं आई? देखिए, जो राजौरी में ये नरसंहार हुआ वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पॉइंट था। मैं यही कहूँगा कि क्योंकि इस तरह की वारदात जो है जम्मू में, जम्मू डिवीज़न में बहुत देर के बाद इस तरह का नरसंहार हुआ और सभी लोग जो हैं और अपने अपनी तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी दी उन लोगों को और इस इंसिडेंट को कंडेम भी किया। जम्मू चैम्बर ने भी श्रद्धांजलि भी दी और कंडेम भी किया। पेपर में हमारा जब ये आया तो मैंने इमीडिएटली यहाँ से प्रेस नोट जो है अभी की मैंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे 5 ऑफिस पीरियड्स जो थे वो जम्मू में नहीं थे। ऐसे पीरियड में सिर्फ गौरव जी यहाँ पर थे, हमारे सेक्रेटरी जनरल, और उनकी तरफ से जब सिविल सोसाइटी की मीटिंग हुई बड़ी क्लियर एक मैसेज था कि कुछ न कुछ होना चाहिए और जो भी सिविल सोसाइटी करेगी हम उनके साथ रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली सबकी नज़रें, जैसे कि आपने कहा, नरसंहार कभी भी हुआ हो, चैम्बर जो है वो सपोर्ट में खड़ी रहती है। जब भी कभी कॉल आई है इन विषयों पर, और वो जो है कॉल जो आती थी, चाहे वो पार्टी के थ्रू आती थी, चाहे वो किसी सिविल सोसाइटी के थ्रू आती थी, तो चैम्बर उनकी सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा। इस बार ऐसा नहीं हो पाया। उसके 2 कारण हो गए। एक तो सिविल सोसाइटी कोई आगे नहीं आई और दूसरा चैम्बर की टीम जो है वो जम्मू में नहीं थी। और मैं जैसे ही यहाँ पर आया, अभी की शायद 1-2 दिन के बाद आना था, लेकिन कल मैंने ये समझा कि अब मुझे यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं था, बहुत बड़ा इंसिडेंट था। जो मिलिटेंसी कभी कश्मीर में हुआ करती थी, अब वो शिफ्ट हो रही है जम्मू डिवीज़न में। पिछले दिनों में भी 4 मिलिटेंट्स जो हैं उनको एलिमिनेट किया गया हमारी पुलिस के द्वारा, हमने अप्रिशिएट किया। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई सिक्योरिटी कहाँ? अगर वो बॉर्डर से निकले हैं तो वो सिदड़ा में पहुँच गए, यानी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है। उस बात को गवर्नमेंट को समझना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे ही मैं जम्मू में आया, मैंने सभी बाज़ार एसोसिएशंस को फ़ोन करके उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपनी अपनी जगह, अपने अपने बाज़ार में कैंडल मार्च करके और एक श्रद्धांजलि जो है आपकी अपनी तरफ से वो उन महात्मा आत्माओं को दीजिए और गायत्री मंत्र का पाठ करके उनके प्रति संवेदना जो है वो व्यक्त करिए। और मुझे सभी ने यहाँ पर फ़ोटोज़ भी भेजी। सभी बाज़ार एसोसिएशंस ने अपने अपने बाज़ारों में काम किया। लेकिन मुझे लग रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, जहाँ अपनी पोजीशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि पोजीशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है,
क्या ये बात मानी जाए अरुण जी की पहले 2014 तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और जब भी इस तरह का कोई भी हरकत कहीं पर आतंकवादी करते या कोई भी घटना कहीं पर होती तो इन सारे मुद्दों को लेकर भाजपा सड़क पे उतरती थी, बंद भी होते थे और बाकी तमाम चीज़ें भी होती थी, जैसे खुद भी आपने कहा कि हम भी फौरन समर्थन दे दिया करते थे। क्या ये कारण है कि अब वो राजनीतिक दल इस समय खुद सत्ता में है, उसके कारण जो है वो जो जिस तरह का रिएक्शन आना चाहिए और जिस तरह से आतंकवाद की भर्त्सना की जानी चाहिए अब नहीं होता? देखिए, मैं एक बात, मैं क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, आने के बाद मैंने अब न्यूज़पेपर देखे, उसमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ से भी हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हैं, एनसी की तरफ से भी हैं, और जम्मू चैम्बर ने भी अपना स्टेटमेंट जो है वो दिया। लेकिन जो वो उस समय जो हुआ करता था, जो फोर फ्रंट पे आकर के स्ट्राइक की कॉल दिया करते थे, वो लोग आगे नहीं आ पाए। इसमें आप किसी को भी जोड़ लीजिए, मैं इसमें मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन मैंने हमेशा कहा, क्योंकि ऐसे केसेस में सिविल सोसाइटी जो है वो फ्रंट लाइन पे आती थी और उसकी सपोर्ट में हमेशा चैम्बर जो है, और हमने इस बार भी यही कहा कि भाई गौरव जी जब मीटिंग में गए तो अपनी तरफ से बड़े क्लियर थे कि कोई भी सिविल सोसाइटी आगे आकर के कॉल दे या कोई ऐसा प्रोटेस्ट जो है वो रहना चाहिए जिसमें लोगों को लगना चाहिए, वहाँ के लोगों को लगना चाहिए कि जम्मू की जनता जो है वो हमारे साथ खड़ी है, और यहाँ के लोगों को लगना चाहिए कि जो कुछ हुआ वहाँ पर हमने उसको, उन परिवारों को भी सांत्वना दी है, उन जो आत्माएं हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी है, और दूसरा वहाँ के लोगों को लगना चाहिए कि जम्मू जो है वो जम्मू डिवीज़न जो है वो एकजुट है, उनके साथ खड़ा है। जैसे आपने कहा जम्मू डिवीज़न उनके साथ खड़ा है, इस आतंकवादी घटना के बाद अब ये कहा जा रहा है कि वीडीसीयू का जो गठन है वो दोबारा होना चाहिए, और एक और शिकायत वहाँ पर लोगों ने ये की कि जो हमारे आर्म्स लाइसेंसेस हैं वो रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं, और ये शिकायत डोडा में भी है, किश्तवाड़ में भी है, रामबन में भी है, और ये शिकायत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कर रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं कि जी हमारे आर्म्स लाइसेंसेस रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं। उस डांगरी गांव के लोगों से भी जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा जो वीडीसी का वेपन हमारे पास था वो वेपन हमसे ले लिया गया, वो इसलिए ले लिया गया, कहा गया कि आप पहले अपना लाइसेंस रिन्यू कराएं उसके बाद आपको वेपन दिया जाएगा। लाइसेंस रिन्यू हो नहीं रहे हैं, वेपन उनको दिया नहीं गया। एक वेपन वहां पर था जिस वेपन से गोली चलने के बाद आतंकवादी उस गांव से निकल कर चले गए, और उसके बाद लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है वो कुछ और लोगों को निशाना बनाते। तो ये जो प्रशासन ने वहां पर किया है इसको कैसे देखते हैं? मैं भी हैरान हूँ कि वीडीसी जब बनी थी उस समय भी उस समय कुछ सोच करके बनाई गई थी, क्योंकि देखिए हर घर में पुलिस नहीं बैठ सकती, हर घर में सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई व्यक्ति जो है वो नहीं बैठ सकता। तो उस समय एक ही चीज़ सबके सामने आई थी कि विलेज डिफेंस कमेटीज़ जो हैं उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए और उनको वेपन देने चाहिए। और अभी की जब स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो उनको मतलब जो गन दी गई थी वो मतलब आज की 303 की गन दी गई थी, लेकिन आज की डेट में उनको ज़रूरत है कि मॉडर्न जो आज के वेपन्स हैं उनको दिए जाने चाहिए। और वीडीसी को इनएक्टिव करना मुझे नहीं लगता है कि कोई एक अच्छा कदम था, कोई सोचा समझा कदम था, क्योंकि वीडीसी ही एक ऐसी हमारी कमेटीज़ थी जिसकी वजह से गांव जो है वो सेफ थे। चाहे आप भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा में लीजिए, चाहे रजौरी, पुंछ में लीजिए, तो ऐसे हालात जो हैं वो बन गए थे। और उस समय के जो मैं लीडर्स के बारे में बात करूं, अगर रजौरी में उस समय कुलदीप राज गुप्ता थे, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस वीडीसी को खड़ा करने में। डोडा में दया कृष्ण कोतवाल थे, हमारे जम्मू से प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता वहाँ पर जा कर के और वहाँ पर विलेज डिफेंस कमेटीज़ बनाते थे। लाला शिवचरण जो हैं वो भी उनके साथ रहते थे। और उस समय के जो आईजी हैं एसपी बैद, उनकी भी बड़ी मेहनत थी, उनकी भी कड़ी मेहनत थी, जिसकी वजह से उस समय माइग्रेशन रुक गया था, जो कि कश्मीर से माइग्रेशन होने के बाद उनका टारगेट जो है वो मिलिटेंट्स का टारगेट जो है वो डोडा भद्रवाह की तरफ आ गया। लेकिन जब विलेज डिफेंस कमेटीज़ बन गई और उसके बाद उन्होंने स्टैंड लेना शुरू किया, विलेज में कोई मिलिटेंट्स जो है वो झांकने की कोशिश नहीं करता था उस समय भी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इनकी सोच क्या रही गवर्नमेंट की कि इन कमेटीज़ को इनएक्टिव कर दिया गया
उनको लाइसेंस के नाम पर उनसे गन वापस ले ली गई, या फिर उनके लाइसेंस जो हैं उनको रिन्यूअल नहीं किया गया। ऐसी जगह पर जहाँ पर मिलिटेंट्स के साथ कोई मुकाबला करने के लिए खड़ा है, लाइसेंस तो उनको घरों में मिलने चाहिए। उनको लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए और उनसे गन छीनने की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो मॉडर्न इस समय वेपन्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, ताकि वो लोग जो हैं मिलिटेंट्स का मुकाबला कर सकें। मिलिटेंट्स जो हैं हिम्मत नहीं करते, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। और मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि ज़रूरत है इन वीडीसी की जो टीमें हैं उनको फिर स्ट्रेंथन करने का। और आने वाले दिनों में एक बात जो है बड़ी क्लियर है, मैंने पहले ही कहा कि हर घर में पुलिस तो नहीं पहुंच सकती है। विलेज डिफेंस कमेटीज़ जो हैं इनको वेपन भी दें, लाइसेंस रिन्यूअल भी करें। और दूसरा, जो हमारे जो पुराने लोग हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे पुलिस के लोग भी रहे जिन्होंने मिलिटेंट्स के साथ 1 to 1 वहाँ पर एक अटैक में वो खड़े रहे और मिलिटेंट्स को एलिमिनेट भी किया, मिलिटेंट्स को भगाया भी। और इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं जो रिटायर्ड हैं आज की डेट में। उन लोगों की सर्विसेज जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, ताकि इस तरह के इंसिडेंट जो हैं फिर कभी ना हो पाए। और जम्मू जो है, जो एक पीसफुल रहा है हमेशा, मिलिटेंसी के दौर में भी रहा है, तो फिर से कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस जो है वो हो जाए। जैसे आपने कहा डिस्टर्बेंस ना हो जाए, लेकिन अरुण जी, आप सीआरपीएफ की लगभग 18 टुकड़ियां जो हैं वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं राजौरी पुंछ में। वीडीसी को आप दोबारा से हथियार देने जा रहे हैं, और जहां पर वीडीसी नहीं है वहां पर आप वीडीसी बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये दावा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं। देखिए, हालात सामान्य किस नज़रिए से हैं मैं समझने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों में भी मिलिटेंट्स जो हैं वो पकड़े गए थे और अटैक हुआ था। फिर दूसरी बार हुआ जब सिदड़ा में 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया, और एक जो है ड्राइवर आज तक जो है उसको ट्रेस नहीं कर पाए। वो कहीं ना कहीं से निकला है, बॉर्डर से आए हैं, जहाँ उन्होंने एलओसी क्रॉस किया है, कहाँ से आए हैं, आखिर वो सिदड़ा तक कैसे पहुँचे हैं। तो इस बात की चिंता जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये सिक्योरिटी लैप्स कहाँ पर हुआ है। और दूसरा, जहाँ तक विलेज डिफेंस कमेटियों की आप बात कर रहे हैं, जहाँ से जैसे आप आर्मी जो है वो राजौरी में, पुंछ में डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं, अच्छा कदम है, बुरा नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह भी हम लोग, मैं ये कहूँगा कि विलेज डिफेंस कमेटीज़ जो हैं अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, राजौरी के लोगों को मैं जानता हूँ, बड़े मार्शल लोग हैं, वो घबराने वालों में नहीं हैं। और आज भी यहाँ इतनी किलिंग्स के बाद भी डांगरी के लोग जो हैं वो इतना ही कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें गन्स की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी बात है, आज की डेट में उनके पास गन्स होंगी और लाइसेंस जो है उनके घरों में पहुंचने चाहिए। मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज़ जो है जहाँ जहाँ भी हैं, इस तरह के विलेजेस जहाँ पर उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए गन्स की लेने की ज़रूरत है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का एक कोई ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। उनके घरों में लाइसेंस मिलें, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी जांच के मिलने चाहिए, क्योंकि वो लोग जो हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए और अपने गांव की सेफ्टी के लिए लाइसेंस ले रहे हैं। वो कोई मिलिटेंट्स नहीं है, वो लोग जो हैं कोई अदरवाइज़ नहीं ले रहे हैं कि उनको कोई 2 नंबर का धंधा करना है तो वो लाइसेंस ले रहे हैं। वो लोग जो हैं वो अपनी सेफ्टी चाहते हैं, अपने आसपास के गांव की सेफ्टी चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि इन लोगों को घरों में लाइसेंस मिले। और कुछ एक जगह जहाँ पर लोगों के लाइसेंस नहीं बने हुए हैं, तो प्रायोरिटी पे उन लोगों के लिए स्पेशल एक ड्राइव करके और उन लोगों को भी लाइसेंस इशू किए जाएं, जो इस तरह के जो विलेजेस हैं जहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट है, और जो लोग जो हैं मिलिटेंट्स के साथ लोहा लेने के लिए खड़े होना चाहते हैं, उनको ज़रूर लाइसेंस मिलने चाहिए। अंत में मुझे एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पर कारोबारियों को जितनी भी परेशानियाँ आई, हमने उन परेशानियों में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता को सरकार के साथ लोहा लेते हुए देखा। आप चौक में बैठ गए, आपने धरने दिए, आपने पहला जम्मू में कामयाब बंद जो
2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद पहला कामयाब बंद, मतलब मुकम्मल तौर पर जब लोगों ने दुकानें बंद रखी, कहीं कोई दुकान नहीं खुली, वो भी आपकी अध्यक्षता में ही हुआ, वो भी जम्मू के अलग अलग मांगों को लेकर था। लेकिन इस बार आप चूक गए। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सरकारी दबाव आपके ऊपर भी है, जिसके चलते अब आपको भी लगता है कि फूक फूक कर कदम रखना ही ठीक है। देखिए, चैम्बर ना कभी दबा है, ना हमने किसी को दबाया है। हमारी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है। हम लोग जो हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए, वहाँ पर गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जहाँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हैं। मैंने पहले ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं, क्योंकि 5 मेंबर्स जो हैं हमारी टीम के बाहर थे, हमारे गौरव जी ने कोशिश की कि यहाँ पर कोई ऐसा माहौल बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। और हमारी जो कोशिश कि सिविल सोसाइटी आगे आए, वो मुझे लगता है कि इस बार हमने यह महसूस किया है कि बजाय इसके कि हम सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के कोई स्टेप लें, हम अपनी वज़ारत एसोसिएशंस के साथ मिलकर के जो भी आने वाले दिनों में कोई कदम लेना होगा, हम उनके साथ मिलकर के लेंगे। और मैं इतनी क्लियर करना चाहता हूँ कि इस तरह के इंसिडेंट ना हों, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन इनके इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ भी खड़े हैं और लोगों के साथ भी खड़े हैं, और वही करेंगे जो लोगों की विशेष होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता का साफ तौर पर ये कहना है कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो समाज है, समाज की तरफ से कहीं से कॉल आएगी, यह समाज इस पर उठ खड़ा होगा। लेकिन समाज जब नहीं उठ खड़ा हुआ तो अब हम ये महसूस करते हैं कि आने वाले दिनों में, पहले तो ये कह रहे हैं कि भगवान न करे, अल्लाह न करे, वाहिगुरु न करे कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई स्थिति दोबारा बने, लेकिन अगर कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो हम समाज से पूछे बगैर, सिविल सोसाइटी के पास जाए बगैर, हम बाजार एसोसिएशन से मिलकर, बाकी कारोबारियों से मिलकर, जो जम्मू के हित में होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा, हर वो कदम उठाएंगे। और साथ में उन्होंने ये भी मांग की है कि जितने भी जहाँ जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, यानी हिंदू समाज से लोग रहते हैं, सिख समाज से लोग रहते हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उन तमाम माइनॉरिटीज़ को हथियार दिया जाना चाहिए, वीडीसीज़ को रीएक्टिवेट किया जाना चाहिए। और जो गन लाइसेंसेस का ताल्लुक है, गन लाइसेंस आप डीसी ऑफिस में बुलाकर मत दीजिए। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों के साथ लोहा लेने के लिए तैयार हैं। डांगरी के लोग भी यही कह रहे हैं कि आप हमें हथियार दीजिए, हम आतंकवादियों के साथ खुद मुकाबला कर लेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कैंप्स लगाने चाहिए ताकि लोगों को आसानी के साथ गन लाइसेंस मिले और वो आतंकवाद का मुकाबला खुद कर सकें।